Hello everyone, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss some MCQ new NCERT Science Class 8 Chapter 2 Invisible Living World Beyond Our Eyes. So abhi let's start. First question is what do we call all plant and animal? मतलब सभी प्लांट और एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट है टिश्यू, बी है ऑर्गेनिज्म, सी है सेल और डी है ऑर्गन। तो हम सभी प्लांट और एनिमल को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या चार्ल्स डार्विन? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच थिंग डिड रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द सेल? मतलब किस में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था? तो इसमें ए है लीफ, सेकंड है बी ओनियन पील, सी कॉर्क एंड डी है ब्लड। तो उन्होंने देखा किस में था? उन्होंने कॉर्क में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी? बॉडी की सबसे बेसिक मतलब आधारभूत इकाई क्या है? फर्स्ट ए है टिश्यू, बी है ऑर्गन, सी है सेल एंड डी है सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नेम द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, माइक्रोग्राफिया, प्रिंसिपिया एंड सेल थ्योरी। तो उनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek, बी है लुइस पास्चर, सी है जॉर्ज मेंडेले, डी है रॉबर्ट कोच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन हु डिस्कवर बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल? मतलब बैक्टीरिया और ब्लड सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक, बी है एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek, सी है लुइस पास्चर, डी है एडवर्ड जेनर। तो बैक्टीरिया और ब्लड सेल की डिस्कवरी एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने की थी। नेक्स्ट व्हाट डू वी कॉल द आउटर लेयर ऑफ द सेल? सेल का सब आउटर लेयर जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल? प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या न्यूक्लियस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल वॉल। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। 10th क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल रेगुलेट ऑल एक्टिविटी? मतलब सेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है? ए है साइटोप्लाज्म, बी है न्यूक्लियस, सी है सेल मेम्ब्रेन एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के ऑल फंक्शन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस ऑफ द सेल कैरिड आउट? सेल के सभी जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होते हैं? फर्स्ट है न्यूक्लियस, सेकंड है साइटोप्लाज्म, सी है सेल वॉल एंड डी है वैक्यूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। 12th है विच इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ अ सेल? कि सेल के बेसिक पार्ट कौन से होते हैं? ओनली न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ओनली साइटोप्लाज्म या ओनली सेल वॉल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। 13th क्वेश्चन है इज द सेल मेम्ब्रेन पोरस? पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं जिनमें से मटेरियल पास आउट होते हैं, मतलब सिलेक्टिव मटेरियल को वो पास होने देता है। तो उसमें पोरस होता है या नहीं होता? तो वो पोरस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द सेल प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट? कौन सा पार्ट जो है वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है? तो इसमें ऑप्शन ए है न्यूक्लियम, बी है साइटोप्लाज्म, सी है सेल वॉल एंड डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल वॉल। 15th क्वेश्चन है वेयर आर प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट? क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
फर्स्ट है एनिमल सेल, बी है प्लांट सेल, सी है बैक्टीरिया सेल एंड डी है फंगल सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। 16th क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ मसल सेल। मसल सेल का शेप कैसा होता है? ए है राउंड, बी है रेक्टेंगुलर, सी है स्पिंडल शेप एंड डी है क्यूबॉइडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिंडल शेप। 17th क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल का शेप कैसे होता है? राउंड होता है, शॉर्ट एंड थिक, लॉन्ग विद ब्रांचेज या स्क्वायर। तो जो हमारी नर्व सेल होती है, न्यूरॉन जिसे हम बोलते हैं, वो लॉन्ग के साथ साथ कैसी होती है? ब्रांच होती है, मतलब उसमें वो ऐसे होती है, उसमें डेंड्राइट निकले रहते हैं इधर उधर से, और ये इसका एक्सोन होता है ऐसे। तो ये हमारी न्यूरॉन सेल होती है। डी है विच सेल कैरी मैसेज इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मैसेज कौन सी सेल लेके आती है? मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल या स्किन सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्व सेल, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। फूड पाइप में जो किस तरह की सेल प्रेजेंट होती है? नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल या बोन सेल। तो हमारी जो फूड पाइप है उसके अंदर मसल सेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सेल हेल्प इन चर्निंग फूड इन द स्टमक। स्टमक में कौन सी सेल होती है? ये है नर्व सेल, बी है मसल सेल, सी है एपिथेलियल सेल एंड डी है ब्लड सेल। तो हमारी जो स्टमक होती है उसमें चर्निंग के लिए मसल सेल प्रेजेंट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। सिमिलर सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑर्गन या कहते हैं टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म। तो हम सेल के ग्रुप को टिश्यूज कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू। डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं या ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। ग्रुप ऑफ डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। 24th है व्हाट इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? फर्स्ट है टिश्यू, बी है ऑर्गन, सी है ऑर्गेनिज्म एंड डी है सेल। तो जब बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मतलब वो ऑर्गेनिज्म जब बहुत सारे सेल से मिलके, अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बना होता है, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें ए है अमीबा, बी है बैक्टीरिया, सी है ह्यूमन एंड डी है पैरामीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमन, क्योंकि अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? नर्व सेल, बैक्टीरिया सेल, ऑस्ट्रिच एग या मसल सेल। तो जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो लिविंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सेल है। इसकी जो ऑस्ट्रिच के एग का जो येलो कलर का यॉक होता है उसी को हम सिंगल सेल है, क्या सिंगल सेल का बना हुआ होता है, वही सबसे लार्जेस्ट सेल है लिविंग वर्ल्ड का। 27th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन एंड प्लांट, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, फंगी एंड एल्गा, एनिमल्स ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। 28 है बट डू वी कॉल टीनी क्रिएचर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। ऐसे छोटे क्रिएचर जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते उनको क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं, प्लांट कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं या सेल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 29 क्वेश्चन है विच आर माइक्रोस्कोपिक एंड आसेलुलर। आसेलुलर मतलब जो किसी सेल से नहीं बना होता है, मतलब उसकी दो प्रॉपर्टी होती है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो ए है बैक्टीरिया, बी है फंगी, सी है वायरस एंड डी है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस।
व्हाट इज़ द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है या प्लांट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस क्या है, लिविंग थिंग के अंदर जाते ही वो लिविंग हो जाता है, बट जब बाहर रहता है वो नॉन लिविंग होता है। वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट पिकल एंड मुरब्बास? कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अचार या मुरब्बा को ख़राब क्यों नहीं करते हैं? फर्स्ट है लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सेकंड है हाई टेम्परेचर, थर्ड है प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव, डी है लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ प्रिजर्वेटिव। 32 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सराउंडेड बाय विच स्ट्रक्चर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे सराउंडेड होते हैं? सेल वॉल ओनली, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। नेक्स्ट 33 है व्हाट डू फंगल सेल हैव इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन? फंगस सेल में एडिशन में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, राइबोसोम होते हैं या वैक्यूल्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल वॉल। 34 है वाई कैन फंगी नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? कहता है फंगी जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, क्यों? लैक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता उनमें, लेक ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेक ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं होता, लेक ऑफ माइट्रोकांड्रिया या माइट्रोकांड्रिया नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेक ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। 35 है व्हाट इज़ द प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इंस्टीड ऑफ सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता पर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोल, राइजोसोम या वैक्यूल? तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वहाँ न्यूक्लियोड होता है। 36 है विच फीचर डिस्टिंग्विश बैक्टीरिया फ्रॉम अदर सेल लाइक यीस्ट एंड प्लांट? बैक्टीरिया का ऐसा कौन सा फीचर है जो बाकी सेल से उसको अलग बनाता है यीस्ट और प्लांट से? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको अलग बनाता है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ न्यूक्लियोड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 37 है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व सब सेलुलर कंपोनेंट? मतलब सब सेलुलर कंपोनेंट को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? टेलीस्कोप, हैंड लेंस, माइक्रोस्कोप या पेरिस्कोप? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माइक्रोस्कोप। हाउ मैनी टाइम कैन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई अ सेल? कि जो माइक्रोस्कोप है वो किसी सेल को कितना बड़ा करके दिखाता है? 1000 टाइम, 10,000 टाइम, सी है 1 लाख टाइम या डी है 10 लाख टाइम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 10 लाख टाइम। नेक्स्ट 39 ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने होते हैं? टिश्यू से, ऑर्गन से, वन और मोर सेल से या डीएनए से ओनली? तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वन और मोर सेल से मिलकर बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 14th क्वेश्चन है सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन? जो सेल होते हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, मतलब अलग अलग दिखाई देते हैं? कलर ओनली, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर, वेट ओनली, टेम्परेचर ओनली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। हर सेल का शेप या स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। 41 हो गया बट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म फंक्शन डिफरेंटली? तो इसके ऑप्शन है ए है सिमिलरिटी इन सेल, बी है डिफरेंसेस इन सेल, सी है साइज इन ऑर्गेनिज्म, क्या है कलर ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है क्योंकि वो सेल क्या होती है, डिफरेंस होती हैं, डिफरेंस होता है इसलिए उनका हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? हमेशा हार्मफुल होते हैं, ऑलवेज यूजफुल होते हैं, बहुत बेनिफिशियल, हार्मफुल होते हैं, नाइदर यूजफुल नॉर हार्मफुल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। 43 क्वेश्चन है व्हाट कैन सम माइक्रोब काजेस? कुछ माइक्रोब से क्या हो सकता है? ग्रोथ इन प्लांट, डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, ऑक्सीजन प्रोडक्शन या सॉइल फॉर्मेशन? तो कुछ माइक्रोब की वजह से प्लांट्स और एनिमल में डिजीज़ हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 44 माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लार्ज एंड विजिबल, मीडियम साइज, स्मॉल एंड नॉट विजिबल विद नेक्ड आई, ओनली इज विजिबल एट नाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्मॉल एंड विजिबल टू द नेक्ड आई। 45th क्वेश्चन है विच गैस इज प्रेजेंट इन हाई प्रोपेशन इन बायोगैस। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। हु डिस्कवर अ बैक्टीरियम विच ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल। तो इसका खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या रॉबर्ट कोच ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिन्होंने ये खोज की, ऑयल को ख़त्म करने वाले बैक्टीरिया की खोज की, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया की खोज की। 47 क्वेश्चन है वाई ईस्ट मेक द डक फ्लपी। जो ईस्ट है वो जो आटा है उसको फ्लपी क्यों बना देता है? इट प्रोड्यूस अल्कोहल, इट प्रोड्यूस CO2, इट प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड या कंज्यूम ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट प्रोड्यूस CO2। थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल भी वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिल, राइजोबियम, यीस्ट या कोलोस्ट्रीडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है विच एसिड प्रोड्यूस लैक्टोबैसिल। लैक्टोबैसिल कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड या ब्यूटारिक एसिड। तो जो लैक्टोबैसिल्स है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में होता है, सिट्रिक एसिड नींबू में, ब्यूटारिक एसिड विटामिन बी, बटर में ब्यूटारिक एसिड होता है। 50th क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नूडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। फंक्शन ऑफ राइजोबियम। तो राइजोबियम का फंक्शन क्या है? कन्वर्ट नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन, नाइट्रेट इन नाइट्रोजन, कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, प्रोड्यूस ऑक्सीजन या फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, क्योंकि जो हमारे प्लांट है डायरेक्ट नाइट्रोजन को गेन नहीं कर सकते, इसलिए वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लेता है, जिस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और इस फॉर्म में पौधे जो है नाइट्रोजन को ईजिली अब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाउ लुमिनस प्लांट इंक्रीज द नाइट्रोजन इन द सॉइल। लुमिनस प्लांट जो हैं जो नाइट्रोजन को कैसे सॉइल में बढ़ाते हैं? फर्स्ट है दे अब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डायरेक्टली। सेकेंड है दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। सी है दे रिलीज नाइट्रोजन थ्रू लीव्स। डी है दे प्रिवेंट नाइट्रोजन लॉस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दे हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट। नेक्स्ट है नेम सम माइक्रो एल्गे यूज्ड एज हेल्थ सप्लीमेंट। तो माइडोमोनास एंड बोलोवॉक्स। बी है स्पिरुलिना एंड कोलेरा। सी है यूग्लिना एंड पैरामीसियम। डी है डायटम एंड डाइनोफ्लैजिलेट। तो इसका सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिरुलिना एंड कोलेरेला। सेकेंड है नेम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? स्पिरुलिना, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस या राइजोबियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पिरुलिना। ओके फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।